हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सीखेंगे एलिप्स यानी दीर्घवृत्त का एरिया फाइंड करना। तो अपने सामने आप ये एलिप्स देख सकते हैं। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, क्या होगा इसका एरिया, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ एन एलिप्स होता है पाई ए बी। ये है इसका फॉर्मूला। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, ये समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लंबी वाली लाइन है, एक छोटी वाली लाइन है। बेसिकली इनको हम एक्सिस कहते हैं। ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। तो ये है ए और ये है ए, ये बी है, ये बी है। यानी जो पूरी मेजर एक्सिस की लेंथ है ये 2a होता है और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होता है। यानी जो a है ये मेजर एक्सिस का हाफ होता है, इसलिए इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। और b माइनर एक्सिस का हाफ होता है, इसलिए हम इसको सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस 2b, a सेमी मेजर एक्सिस, b सेमी माइनर एक्सिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 30 सेंटीमीटर है ये 2a है। ध्यान रखना, ये a नहीं है, ये 2a है। तो यहाँ पर जो 2a है दैट इज़ 30। इसका मतलब ये है कि अगर हमें a निकालना हो तो हम 30 का हाफ कर देंगे और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और b क्या है, b माइनर एक्सिस का हाफ। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूरी जो है वो 14 है, उसका हाफ करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसीलिए therefore area of this ellipse formula is pi ab। पाई वैल्यू रखते हैं 22/7, क्योंकि 7 कट रहा है तो रखना ठीक है, बनता है रखना। और ये 7 से 7 कैंसिल हुआ और ये आंसर आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम एलिप्स का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से ये फ्रेम होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। हिंदी में भी आप क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज 3 सेंटीमीटर। उन्होंने ऑलरेडी क्या दिया है, सेमी मेजर एक्सिस यानी ए दिया है डायरेक्टली। ध्यान रखना, सेमी मेजर एक्सिस ए होता है। अगर यहाँ पे सेमी नहीं होता तो ये 2a हो जाता। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस यानी ए इज़ 4 सेंटीमीटर एंड बी इज़ 3 सेंटीमीटर। तो आराम से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया होता है पाई ए बी। पाई की वैल्यू रहने देते हैं क्योंकि कुछ कट नहीं रहा, 7 नहीं कटेगा तो इसीलिए। और यह आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। और इस क्वेश्चन का अगर फिगर बनेगा तो कैसे बनेगा, ये एलिप्स है और इसमें अगर मैं यहाँ से लेके ये जो सेंटर है और यहाँ तक की बात करूँ, इसको मैं ए लिख देता हूँ। तो ये है मेजर एक्सिस का हाफ यानी सेमी मेजर एक्सिस, जो कि जिसे हम ए कहते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है। और अगर मैं इस सेंटर से लेके अगर इस तक की बात करूं तो ये है सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ, जो हम बी कहते हैं जिसे। और ये यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर। हो सकता है कि फिगर आपको कोई मिले इस तरह से जिसमें ऐसी एक्सिस बनी हो, एक्स और वाई एक्सिस, तो इससे आप परेशान मत होना। आपको लेंथ बस यहाँ से यहाँ तक ही देखना है कि ये लेंथ क्या है, वो ए होगा, ये लेंथ क्या है, वो बी होगा। और अगर आपको एलिप्स अच्छे से पता है तो आपको ये भी पता होगा कि एलिप्स इस तरह से भी बनता है जिसमें जो मेजर एक्सिस है ये वाई एक्सिस हो जाती है इस तरह से। तो ये भी इस तरह से भी एलिप्स बन जाता है, उसमें ए ये होगा और बी ये होगा इधर वाला। लेकिन ध्यान रखना, एरिया पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी ए कोई भी बी अगर लेते हैं। बट जनरली जो कन्वेंशन है वो ये है कि जो मेजर होता है, बड़ी वाली जो एक्सिस होती है उसको हम ए लेते हैं और छोटी वाली को, माइनर को, हम बी लेते हैं। तो ये है इस तरह से इसका ये फिगर है, ये एलिप्स है। ऑलराइट। और अब अगर इस तरह से आपके पास इक्वेशंस आ गई एलिप्स की,
तो फिर एरिया कैसे फाइंड करें? तो हमें यहाँ पे ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं। एलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जनरल इक्वेशन होती है और ए इसमें मेजर एक्सिस, बी माइनर एक्सिस होता है। वैसे ए बी कोई भी ले, एरिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिखते हैं जब हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस में होता है। तो फिर आई मीन टू से मैं इस तरह की एलिप्स की बात कर रहा हूँ। तो मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस में है तो फिर हम वाई एक्सिस वाले, फिर हम 2a इसे लेते हैं और 2b इसे लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप a किसे लें बी किसे लें, क्योंकि आंसर तो हमेशा पाई ए बी होता है, तो सिरा आएगा। एनीवे, इस पर्टिकुलर की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसमें इलिप्स किस तरह का बन रहा है? ये बन रहा है। और अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप सीधा कंपेयर करो। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो क्या मिलता है? देखो, ए स्क्वायर इज 16, तो ए तो हो गया 4, है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और कंपेयर करो, ए है 4 एंड बी है 3, ठीक है ना। और जैसे मैं पहले कर रहा था कि आप ए स्क्वायर 16 ले सकते हो, बी स्क्वायर आप 9 ले सकते हो, तो इससे भी ये चीज़ें आ जाती। एनीवे, यहाँ पे ए बी आ गया है, तो अब एरिया इजीली निकल जाएगा। एरिया क्या है? पाई ए बी, पाई एज इट इज़ रखते हैं, ए 4 है बी 3 है, तो ये आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सेंटीमीटर नहीं आएगा यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पहले तो इस शेप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अगर हम 6 से डिवाइड करें, अगेन 6 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए होता है, तभी 1 मिलेगा जब 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर 3 है, इससे ए हमें √3 मिल जाएगा। बी स्क्वायर 2 है, तो इससे हमें बी मिल जाएगा क्या? √2। अब एरिया क्या होगा? तो एरिया इज़ पाई ए बी, पाई ए है √3, बी है √2, तो ये आ जाएगा √6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आ चुका है √6 पाई। ओके, और अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो इलिप्स है इसका क्या एरिया है। दिमाग लगाओ और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।